हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √3y बराबर 0। किस प्रकार हल करेंगे? समीकरण हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से क्या करना है आपको? यहाँ हम x का मान निकाल लेना है। तो जब आप x का मान निकालेंगे तो ये √3y आपके बराबर के दूसरी तरफ चले जाएंगे पक्षांतर होके, तो ये हो जाएंगे माइनस के √3y, और जो √2 गुणा में है इसमें वो आपका कहाँ चला जाएगा? ये भाग में आ जाएगा आपके बराबर। ये आपके किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की। अब आपको x का जो मान है वो समीकरण नंबर 2 में रखना है। हमारा 1 का काम हो गया है, इसको समीकरण नंबर हम 3 दे देते हैं। लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर मान रखते हैं हम, तो x की जगह पे आपको क्या लिखना है? माइनस √3y बटे में √2 यहाँ लिखते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका √3 गुणा x की जगह पे लिखते हैं हम माइनस √3y बटे में √2 माइनस ये आपका हो जाएगा √8y बराबर 0। हल करते हैं, √3 का गुणा √3 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -3y बटे √2 और माइनस √8y बराबर 0। इसके बाद आपको क्या करना है? √2 का एलसीएम ले लेना है। तो √2 इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब आपको 1 मानना है। √2 का गुणा 8 में हो जाएगा, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका -3y माइनस √2 का गुणा 8 में हुआ, तो ये हो जाएगा रूट में 16y बराबर, और √2 जो एलसीएम आएगा इनके नीचे उसका गुणा 0 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। सॉल्व करते हैं इसको, ये आपका आ जाएगा -3y माइनस 16 किसका रूट होता है? ये होता है 4 का, y बराबर 0। 4 और 3 7, तो -7y बराबर 0। y बराबर ये -7 आपका भाग में चला जाएगा, अपोन में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0 में जब 7 का भाग देंगे -7 का, तो 0 आ जाएगा। तो y का मान आपके पास कितना आ गया? 0। अब y का मान आपको समीकरण नंबर 3 में रखना है, क्योंकि हमने फर्स्ट समीकरण ले लिया, सेकंड ले लिया और ये थर्ड वाला नहीं लिया। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं हम x बराबर -√3, y की जगह आपको लिखना है 0 बटे √2, और 0 में किसी का भी गुणा कर दो, किसी का भी भाग कर दो, आपको क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी x का मान भी कितना आ गया? 0। तो हम लिख देते हैं अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0। ये आपके प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं।